तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो आज कितनी साफ़ सफाई रखी है ग्राउंड। और मैं आपके लिए नया ब्लॉग लेके आया हूँ अभी। जो देख सकते हो ये परेड ग्राउंड है, जो इतना साफ़ सफाई रखा है। ये जवान बैठे हैं कि साफ़ सफाई करके रखें, क्योंकि यहाँ कल पासिंग परेड आउट है। और मैं एक दिन पहले आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। अंदर बैठने के लिए कुर्सी रखी हुई है और परेड ग्राउंड देखिए कितना साफ रखा हुआ है। डेकोरेशन कितनी अच्छी बनाई हुई है और बीएसएफ की है, सारे बहुत ही सुंदर बन लग रही है। और हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं परेड पे, तो नेक्स्ट डे की वेट करते हैं। सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस मेडल फॉर मेटल प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर तथा यूएन पीस मेडल जैसे प्रतिष्ठित पदकों के अतिरिक्त विशेष प्रशस्ति पत्रों से भी अलंकृत व सम्मानित हैं। अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश में लेडी जैसे ये टोली परेड में शामिल होती है, सभी अधिकारी सैल्यूट करेंगे तथा उपस्थित सभी आगंतुक खड़े होकर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को सम्मान प्रदान करेंगे। मैं भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूँगा और मैं भारत के खुशी से रहूँगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और कुछ अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। शपथ ग्रहण एक ऐसा क्षण जब देशभक्ति का जज्बा चेहरे पर झलक रहा है, एक ऐसा पल जब भारतीयता का गौरव और आवाज में मिल रहा है, एक ऐसा लम्हा जिसका जश्न हर विश्वास में मिला रहा है। इनकी प्रतिज्ञा है देश पर मर लिखने की उस यान की हिफाजत की। इनका संकल्प है वतन के खातिर जीना है, वतन के खातिर मरना है, मस्तक इसका रखी हमेशा यह भगवान सपना है। एक बार पुनः हमारे सामने से गुजरेगी और हम सबको पहले की तरह ही तेज गति से उल्लास लटों कदम दर तक आगे बढ़ती हुई और जिंदगी है कौन की कौन से आगे बढ़ना कभी लगे पूरा के दुश्मनों का चल दूसरे डंके का ध्यान रखना, शोर में आवाज नहीं आएगा। सोच के डंका ध्यान रखना, डंके का ध्यान। आवाज 3 नंबर डंके पे ध्यान रखना। इच्छा से आगे बढ़ती हुई और डंके पे बिल्कुल कान रखना अपने। हर बहुत कदम बढ़िया, 4 नंबर शाबाश। के साथ उत्साह के साथ संकल्प के साथ
शाबाश, बहुत बढ़िया। डंका सुन अरे धीमी चाल से सलामी मंच की ओर अग्रसर। सबसे आगे परेड के कमांडर ट्रेनिंग सर्विस सेक्टर शक्ति सिंह। सेक्टर नंबर 1 की कमान संभाले ट्रेनिंग सर्विस सेक्टर राधेश्याम, राजस्थान के निवासी। प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट कासगंज, उत्तर प्रदेश के निवासी। प्लाटून नंबर 3 की कमान संभाले ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर जनक निवास, वो आगे चला गया ना, आसाम में सोनेश्वर के निवासी। इनको भी तो करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लंबा रखो। बढ़िया, कैप भी कवर करना है। शाबाश। फॉर्मेशन आपके साथ और कदम से कदम मिलाकर एक बार पुनः अग्रसर है पूरी तारीख। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए वरिष्ठ और प्रतिभावान ट्रेनिंग एसोसिएट आज रुको नहीं, बढ़े चलो। खास इसलिए है ये सभी इस बार एक नवाचार है, एक पहल है और उन्होंने बड़ी मेहनत से इस प्रदर्शन को तैयार किया है और ये पहला आप सभी को समझ। इसमें सबसे हम पहले शुरुआत करेंगे जिसमें मुख्य अतिथि महोदय को स्वागत करते हुए फूलों का गुलदस्ता श्वान सिंह द्वारा भेंट किया जाएगा और उसके पश्चात ये प्रदर्शन वर्टिकल असॉल्ट, डेयर डेविल स्लेदरिंग, कॉम्बिनेशन जंप और इसी क्रम में आगे। लेकिन सबसे पहले इस समय स्वागत राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षित श्वान द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हैं। अनुशासन के साथ, अदब के साथ आगे बढ़ती ये श्वान। सर बैठ जाइए। तीसरा इवेंट आपके समक्ष आप देख सकते हैं 3 नंबर पर अपनी नजर ले जाए वर्टिकल बॉल जिसे जीवन अंजाम देगा और ये बहुत ही सुंदर जंप, बहुत अच्छे। अगर कोई देशद्रोही ताकत का व्यक्ति पीछे छुपा है किसी दीवार के तो अचानक उस पर हमला कैसे कर सकते हैं ऊंची दीवार को छलांग लगाकर, इसका ये नमूना इसने पेश किया जिसे हमने नाम दिया है वर्टिकल बॉल। और अब चौथे नंबर का इवेंट आपके समक्ष आने को तैयार और इसके आप देखेंगे अगर आप टेंट पे अपनी नज़र डालते हैं तो किस तरह ये उसको पार करता है और ये प्रयास किया और बहुत ही सुंदर दूसरी तरफ से जाकर और फिर अंदर घुस के अगर ये अटैक करे तो छुपने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं चलेगा कि ये हवा में से कौन आ गया। अब अगला, जी हाँ, वर्टिकल असॉल्ट। ओ अगर कोई घुसपैठिया अचानक आने की कोशिश करे तो उसे ऊपर से भी झपट के ये कैसे पकड़ दबोच रखेंगे, इसका ये प्रदर्शन था। और अपने ऑपरेशन में जाते हैं तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्लिदरिंग करते हुए नीचे आते हैं और इस समय ये श्वान बिहाइंड ये है, इसका नाम है गब्बर और बड़ी सफलतापूर्वक इसने इसे अंजाम दिया, इसे दिखाया। और अब आप सभी के समक्ष ये कॉम्बिनेशन जंप 7 नंबर इवेंट, जी हाँ, और किस तरह ये छलांग मारते हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये श्वान सिर्फ
प्रशिक्षण प्रदर्शन में ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में भी हिस्सा लेते हैं और विभिन्न आयामों में ये ट्रॉफी भी हासिल की। अब ये पहली छलांग, अब ये दूसरी छलांग, अब ये तीसरी, तेज गति से। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, उम्दा, बहुत सुंदर। और इस कॉम्बिनेशन जंप को इसने किसी एक स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के साथ जंप किया। और अब 8 नंबर इवेंट, यहाँ हम आपको बता दें कि ये कंट्री ब्रीड को नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स ने शामिल किया है और इनका प्रशिक्षण देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। इसका अगर हम ऑपरेशनल, वैसे तो इसे हम वैली ब्रिज कह रहे हैं, लेकिन वो आप देख सकते हैं किस तरह वहाँ से आता हुआ। और ये कितनी सफलतापूर्वक उसने पूरा रास्ता तय किया, ये इस बात का प्रतीक है। इसे किसी भी परिस्थिति में अगर किसी तरह के रास्ते पर चाहे खाई पार करनी हो, ये आराम से पहुंच सकता है। और ये है लैडर क्लाइंबिंग, लेकिन इसे आप सिर्फ लैडर क्लाइंबिंग से जोड़ कर नहीं देख सकते। ये भी इंडियन ब्रीड का श्वान है, रामपुर हाउंड, और इसका नाम है ओमी। और ओपी टावर, जहाँ खड़े होकर सीमा प्रहरी हमेशा अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, वहाँ भी अगर दूर से खड़े होकर इसे अपने साथी के साथ चलना हो तो ये कैसे जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि बड़ी ही संतुलन के साथ। और ये पहुंच गया, बहुत सुंदर। और इसने चारों तरफ देखा कि तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी उपलब्धि, बहुत अच्छा अंदाज, बहुत अच्छा है। नीचे उतरना भी इतना आसान नहीं, इसमें भी संतुलन उतना ही ज़रूरी है, ताकत उतनी ही ज़रूरी है जितना कि चलना। अब वापस स्थान की, बहुत ही आकर्षक लग रहा है, लेकिन इसे कर दिखाया है नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स के प्रशिक्षकों ने। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे, सुंदर। स्वच्छ भारत अभियान, जी हाँ, इसमें भी इन श्वानों का योगदान, ये तो समस्त सीमा प्रहरी स्वच्छ भारत में अपना योगदान देते रहते हैं, लेकिन इन श्वानों की भूमिका इसमें शामिल है। इस तरह की प्रदर्शन जब ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ छोटे बच्चे, इस समय आप देख सकते हैं सिर्फ स्वच्छ भारत के उपरांत ये फिर से जोश दिलाते हैं उसके हैंडल। ये है श्वान धनु, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही जल्द कैसे नीचे छलांग मारकर किसी चीज़ को लेकर आना है और सौंपे हुए काम को कराएंगे, जो शायद आप फिल्मों में देखते होंगे, लेकिन धरातल पर रियल अपने इस प्रदर्शन का देखिए किस तरह एक निडर योद्धा जाबाज इस ऊंचाई पर चढ़ता है। जी हाँ, जाबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश सिंह इस समय हवा में एक पोल के ऊपर मोटरसाइकिल को कंट्रोल भी किया है और साथ साथ चल भी रहा है। और ये अब आप देख सकते हैं कि अभी आगे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये इन्होंने जाबाज सैल्यूट, पहला फॉर्मेशन, ये इन्होंने सैल्यूट किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उपस्थित सभी महानुभावों को, आप सभी को। और इसके ठीक पीछे अगली प्रस्तुति फ्लैग मार्च, 60 मोटरसाइकिल पर 30 सवार इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया अपनी टीम के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए
सबसे ऊपर हवा में लहराता राष्ट्रध्वज और उसके आसपास सीमा सुरक्षा बल व अकादमी ध्वज। संतुलन, प्रशिक्षण, प्रशासन, हर चीज प्रस्तुति महाशक्तिमान एक मोटरसाइकिल 2 सवार। बाई ओर से अगली प्रस्तुति बैक राइडिंग ऑन पोल इंस्पेक्टर अवधेश सिंह टीम कैप्टन द्वारा। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट है जो कि 31 अक्टूबर 2018 को स्थापित हुआ। और किस तरह इन्होंने पहले फ्रंट और अब बैक, यानी जो फॉर्मेशन है वो बदल रहा है, चुनौतियां बदल रही हैं और धीरे धीरे हम कठिन से कठिनतम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगली फॉर्मेशन नेक राइडिंग 3 कांस्टेबल चंद्र। और खेलकूद की उपलब्धियां इस बल को एक अलग पहचान देती हैं। वही अब अगली फॉर्मेशन शीर्षासन एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार उनके अन्य 2 साथी। और यहाँ देवीता सचिव हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय स्वयं छात्र जीवन से ही विभिन्न खेल विधाओं में पारंगत हैं। एथलेटिक्स, उल्लेखनीय प्रदर्शन की ख्याति और टेनिस के अलावा गोल्फ आदि भी अपने इनके रूटीन में शामिल। अगला इवेंट लैडर ट्रिपल हेड कांस्टेबल दुर्वेश बाबू और उनके साथियों द्वारा। अगला इवेंट बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ संतुलन, प्रशिक्षण और आपसी तालमेल का बेहद खूबसूरत नमूना पेश करते हुए जाबाज। सिटिंग ऑन पोल इंस्पेक्टर अवधेश सिंह टीम कैप्टन। अलग अलग तरह के अंदाज, अलग अलग तरह की चुनौतियां, लेकिन हर पर जाबाज सीमा प्रहरी। जी हाँ, अगला प्रदर्शन हमारे सामने बस पहुंचने ही वाला है। अगला प्रदर्शन हमारे सामने पहुंचते हुए सेल्फी पोजीशन कांस्टेबल सुशील यादव, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह। बहुत अच्छा अंदाज है, लेकिन बाद आया है, इसे कभी भी ट्राई नहीं करना है। अगली फॉर्मेशन मंच की ओर बढ़ते हुए रोप राइडिंग एक मोटरसाइकिल 1 सवार कांस्टेबल तुषार पीके। और ये किस तरह घोड़े को काबू में करते हैं, उस जैसे ये खिलौने के साथ खेल रहे हो, ऐसा ही कुछ उदाहरण देखते जाइए ये कहाँ तक पहुँचते हैं और फिर क्या करते हैं। ये उन्होंने छलांग मारा, पकड़ लिया और चले गए। जैसे दौड़ते हुए साथ इस समय हमारे बीच प्रवेश कर रहे हैं ये जाबाज मोटरसाइकिल सवार। कुछ भी कहना इसके प्रदर्शन में बाधा डालने जैसा, इसलिए हम चुप रहेंगे। ये देखिए सांसें थम सी जाती हैं इनके प्रदर्शन को देखकर।
एरो हेड पोजीशन और अब अग्रेसर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष, आप सभी के समक्ष आती पूरी ये जाबाज टीम, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत बेहतरीन ये टीम मेंबर्स एक मारुति जिप्सी जो लेकर आएंगे। ऑपरेशन के दौरान भी अगर किसी तरीके की रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए, तो भी उसे ठीक करके किस तरीके से हमारे टेक्नीशियन और हमारे सीमा प्रहरी आगे बढ़ते हैं, उसका नमूना ये पेश करेंगे। चेतक नाम दिया गया है क्योंकि इसमें तीव्र गति है। यूँ तो इनका रिकॉर्ड 1 मिनट 42 सेकंड का है जो इन्होंने कायम किया था। इस समय देश के माननीय गृह मंत्री भी वहाँ उपस्थित थे। सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस समारोह अजमेर में, और ये समय शुरू हो चुका है। हम नहीं बोलेंगे, आप समय देखिए और उनका प्रदर्शन देखिए। बहुत ही तीव्र गति से चेतक, सामने नदी पड़ी है बार, घोड़ा कैसे उतरेगा, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पर। क्या बात है, बहुत अच्छे। 35 सेकंड में इसे पुनः जोड़ने की ताल में तकनीकी कुशलता, शक्ति, स्फूर्ति, हर कुछ दिखाई दे रहा है उसमें। घड़ी की तरफ नजर डालें, आप देख सकते हैं, देखिए घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हुई डिजिटल इस स्लाइड के ऊपर 15, 16 बहुत अच्छे। चेतक गाड़ी की साहसिक और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद CSMT को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा इस प्रदर्शन को अगले पायदान पर ले जाने का जिम्मा सौंपा गया। और इस प्रदर्शन को अब बड़ी गाड़ी टाटा 407 पर प्रदर्शित करने का जिम्मा जाबाज सीमा प्रहरियों इस शक्ति, स्फूर्ति और तन्मयता, कुशलता का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देखते रहिए, ये है गजराज। यूँ तो इनका लक्ष्य 4 मिनट का है, लेकिन आज देखते हैं ये क्या कर दिखाते हैं। देखते रहिए, डिजिटल स्लाइड पर आगे बढ़ती है। अरे गजराज को भी ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी डिसमेंटल होने के बावजूद फिर से असेंबल कर पाएंगे और अपना लक्ष्य तो उन्होंने रखा है 4 मिनट। ऐसा प्रतीत होता है शायद इससे पहले ही कर दिखाएं। फिर भी देखते हैं, तीव्रता और कुशलता दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। कठिन राह पर बाधाएं, सीमा प्रहरी यूँ तो किसी भी कार्य को एक जुनून की तरह करते हैं, सौंपे गए कार्य को एक लक्ष्य लेकर चलते हैं। और यूँ तो समय 4 मिनट का निर्धारित किया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अब कुछ कर दिखाने वाले हैं। बहुत ही, आप संतुलन देखिए कि गति के साथ संतुलन कितना है, कुशलता कितनी है और कितनी गति के साथ ये इसे कर दिखा रहे हैं। 2 मिनट 20 सेकंड हो चुके हैं और ये, अरे वाह, ये तो कुछ अलग बन रहा है। कहाँ 4 मिनट और कहाँ ये 2 मिनट 2.5 मिनट अभी हुए हैं और हम, ऐसा लग रहा है कि अब हम इसे पूर्ण कर चुके हैं। ये बिल्कुल बहुत, अरे क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 2 मिनट 41 सेकंड में इन्होंने इसे कर दिखाया, गजराज को खोल कर जोड़ दिया है। इससे पूरी टीम के लिए बहुत बहुत ഇവിടെ
तो आप देख सकते हो BSF के फायर स्क्वाड कितने शानदार होते हैं और कितनी जिम्मेदारी के साथ अपने वो करते हुए निभाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अपने देश को प्राउड फील कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय हिंद, जय भारत।